हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माइनिंग महारथी में। दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ और इसका कारण है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो अगला मतलब जो 15 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था रॉक मैकेनिक्स का एक एक गोराई से। अब हम यहाँ से 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन को करेंगे, 16 से 20 तक। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि जो पिछले वीडियोस मैंने डाले थे, ठीक है, तो उस वीडियोस में मुझे खासा कोई रिस्पांस मिला नहीं जब मैंने वीडियो डाला था उस समय। ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने देखा और जैसे जैसे मतलब 2-3 महीने बाद से फिर लोगों ने उसे पसंद करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी लोगों ने देखा, कमेंट किया कि सर बहुत अच्छा है, आगे के भी वीडियोस डालो। ठीक है। क्योंकि 15th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था तो मुझे अच्छा लगा। बट यार, मुझे उसमें एक चीज़ की कमी लगी कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो आप लोग, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा यार कि आप वीडियो मतलब, चलिए ठीक है, आप कमेंट करके बता दे रहे हो कि मुझे वीडियो अच्छा लग रहा है, लेकिन यार थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए ना। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए यार। देखो, मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर होंगे? अभी 100 आई थिंक पास किया है। तो और माइनिंग में ऑल ओवर इंडिया में 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट पर ईयर होते हैं। ठीक है, पर ईयर पास आउट होते हैं। यूट्यूब में वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी जो नॉलेज का स्ट्रेंथ मेरे पास है वो लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये समय जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे कि आपको अभी अगर मैं बोलूँ कि 12th का कोई चैप्टर से मैं क्वेश्चन पूछ दूँ तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन आपको वही क्वेश्चन बहुत आसान लगता था जब आप 12th में थे। ठीक है। तो मैं चाहता था कि यूट्यूब पे मैं सारा कंटेंट जो अभी मेरे पास नॉलेज है मैं यूट्यूब पे दे दूँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और कुछ लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करके पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यार पैसे आप सोचो ना, ऑल ओवर इंडिया में अगर सारे स्टूडेंट भी देख लेंगे, 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट, कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे? ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। और अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो देखो, फ़ायदा तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है ना कम से कम, कोई बात नहीं। और कुछ लोग हैं जो लाइक इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम लाइक करेंगे तो ये बंदा फेमस हो जाएगा, फिर ऑल ओवर इंडिया में मतलब जितने भी माइनिंग स्टूडेंट हैं सारे लोग इसकी वीडियोस देखेंगे और जो कंसेप्ट है वो गेन करेंगे। तो ये ख्याल नहीं रखना चाहिए यार। देखो, आप वीडियोस जो नॉलेज होता है ना वो आप जितना बांटोगे, मैंने आपको अभी पिछले दो तीन शब्द में क्या बताया, यही बताया कि अभी मेरे पास नॉलेज है, लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं इस फील्ड से टोटली आउट हो जाऊंगा, जब मैं जॉब में आ जाऊंगा, तो फिर इस तरह का नॉलेज मेरे पास नहीं होगा, इसलिए मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो अगर मैं भी यही सोचूं कि मैं अपना नॉलेज क्यों दूं, तो इससे फ़ायदा थोड़ी होगा मेरे को क्या फ़ायदा होगा आप बताओ? अगर मैं अभी यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड कर देता हूँ तो आने वाले समय में भी लोग इसे देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरे जो स्टूडेंट हैं माइनिंग के, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। ठीक है। आप लाइक करोगे तो यूट्यूब समझेगा कि हाँ, ये जो कंटेंट है ये लोगों को समझ आ रहा है, तो वो फिर आगे भी लोग देखेंगे। देखिए, यूट्यूब में माइनिंग के आपको बहुत सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगे भी तो वो बोलते हैं ना एक कि रटा रटाया कंसेप्ट है, जो थ्योरी है वो मिल जाएगा। मैंने एक दो वीडियोस देखे रॉक मैकेनिक्स के, बंदा बस कंटेंट जो है किताब का वो एज इट इज़ पढ़ दे रहा है और समझाने का कुछ है नहीं उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रॉक मैकेनिक्स का कम से कम, मैं मुझे मेरी रॉक मैकेनिक्स ठीक ठाक है, तो मैं चाहता हूँ कि रॉक मैकेनिक्स का कम से कम जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोगों को बता दूँ।
तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इमीडिएट रूफ ऑफ अ माइन रोडवे इज सपोर्टेड बाय 1.5 मीटर लॉन्ग रूफ बोल्ट प्लेस्ड एट 1.2 मीटर सेंटर अलोंग एंड अक्रॉस द रोडवे। इसका डायग्राम अभी मैं बताऊंगा। द बोल्ट आर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर मेड अप ऑफ स्टील हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये किलो न्यूटन है, 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रूफ रॉक, रॉक जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 ली गई है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है आपको 1.2 दिया गया है, ठीक है। दो सेंट ये और ये दोनों ही डिस्टेंस जो है 1.2 दिया गया है, दो बोल्ट के बीच का, ठीक है, या फिर अलोंग हो या फिर अक्रॉस द रोडवे हो, वो दोनों ही 1.2 दिया गया है। इसको अगर आप सेंटर मानते हैं तो आप ऐसा एक स्क्वायर ग्रिड बना सकते हैं जो कि 1.2 और 1.2 का ही होगा, ठीक है। तो एक स्क्वायर एरिया ये हो गया और इसकी डेप्थ जो है वो 1.5 हो गई, 1.5 हो गई। तो इतने बड़े ब्लॉक को वो बोल्ट जो है वो संभाले हुए है, तो उसका हम वेट निकाल लेते हैं उस ब्लॉक का। तो लोड ऑफ स्ट्राटा जो है, लोड ऑफ स्ट्राटा जो है आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू जी, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट होके, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इस केस में, दोनों ही केस में 1.2 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये 52.92 न्यूटन आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है, ठीक है। लेकिन बोल्ट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है वो हमें दिया हुआ है 300 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो बोल्ट है उसका एरिया भी दिया हुआ है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स निकल आएगा। फोर्स कितना निकल आएगा, 120 न्यूटन। अब जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो आप देख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है लोड बियरिंग कैपेसिटी बटे लोड होता है, तो ये आपका अराउंड 2.26 आ जाएगा। प्रोबेबली आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन है, द रॉक स्पेसिमेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओवरलाइंग स्ट्राटा इन अ कोल माइन वर टेस्टेड इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड एट 50% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। इसमें दोनों स्ट्रेन दिया हुआ है आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन, और हमें पूछा क्या है, सिग्मा वी बटे सिग्मा एच, वर्टिकल स्ट्रेस बटे हॉरिजेंटल स्ट्रेस पूछा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन जो है वो दिया हुआ है, और ये जो रेशियो जो हमसे पूछा गया है वो होता कितना है, 1/k होता है, जहाँ k जो है म्यू बाय 1 माइनस म्यू होता है। म्यू आपको पता होगा लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो दो वैल्यू है इससे हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और म्यू पुट करके के निकाल लेंगे, और के जो होगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू हमसे पूछी गई है वो हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं म्यू जो है वो कितना आ गया, हमें लेटरल स्ट्रेन जो दिया हुआ था 0.012 दिया हुआ था और 0.060 ये लॉन्गिट्यूडनल दिया हुआ है, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.2, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू जो आ गई है तो के की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। के हमारा हो गया म्यू बटे 1 माइनस म्यू, तो ये आ जाएगा 1/4, क्योंकि 0.2 बटे 0.8 आएगा तो 1/4 हो गया, तो 1/k कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डिटेल में कवर करूँगा जब मैं, अभी तो मैं क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहा हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आप लोगों को तो मैं इसे डिटेल में कवर करूँगा कि क्यों ऐसा होता है, वर्टिकल जो स्ट्रेस होता है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड होता है और कौन कौन से थ्योरीज़ हैं इसके लिए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप कॉमन सेंस से भी लगाएं तो आपको पता होगा कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है उसका एक कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस का कंपोनेंट है तो वो डेफिनेटली वर्टिकल स्ट्रेस से छोटा होगा।
तो ये वर्टिकल स्ट्रेस क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये छोटा हो गया। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होनी चाहिए थी। हम पहले मतलब फर्स्ट साइट पे ये चीज़ पता कर सकते थे कि इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी। अगर ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक ही वैल्यू ऐसी है जो 1 से बड़ी है, तो आप आराम से पता लगा सकते हैं फिर कि कौन सा आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंडर स्पेसिमेन ऑफ स्टोन ऑफ 50 mm डायमीटर। यार ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ये या तो डायमीटर अगर होगा तो आंसर गलत है, यहाँ पे रेडियस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो फिर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायमीटर लेके ही बनाया है, लेकिन अगर आप रेडियस लेके बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 50 mm, आपको उसकी जो स्पेसिमेन की लेंथ है वो 125 mm दी हुई है, और लोड एट फेल्योर हैं। जैसे कि अगर ये स्पेसिमेन है, ठीक है, तो ये पूरे ये जो है ना, यहाँ पे हम कंप्रेशन देंगे और यहाँ पे भी कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसका जो डिफॉर्मेशन है वो नापते हैं। तो डिफॉर्मेशन जो हमें दिया हुआ है 1.5 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये हमारा स्पेसिमेन है जिसमें हम इधर से और इधर से दोनों साइड से कंप्रेशन दे रहे हैं, जिसका डायमीटर 50 mm दिया हुआ है, लेंथ जो है 125 mm दिया हुआ है, ठीक है। और फोर्स जो है 100 किलो न्यूटन एट फेल्योर। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 1.5 mm, ठीक है। और जो ओरिजिनल लेंथ थी स्पेसिमेन की ये वाली, ये 125 mm है। तो स्ट्रेन जो हमारा निकल के आ गया वो है 0.012 स्ट्रेन आ गया। हमें यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है और इलास्टिसिटी निकालना है, तो वहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सिग्मा यूसीएस निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? फोर्स बटे एरिया। जो ये फोर्स है, ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं, ये फोर्स जो है 10⁵ न्यूटन, और एरिया कितना होगा? π/4d²। ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये, ठीक है। ये एरिया कितना होगा? π/4d²। तो π/4d² को मैंने 50 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये न्यूटन में है, सारे ऐसा यूनिट में होगा। तो ये जो सिग्मा यूसीएस आ जाएगा वो 50.95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं। इलास्टिसिटी आपका जो है वो सिग्मा यूसीएस बटे स्ट्रेन हो जाएगा। तो सिग्मा यूसीएस हमारा यहाँ पे निकल चुका है, और स्ट्रेन जो था वो हमारा 0.012 था, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के जो आएगी 4.246 इंटू 10⁹ पास्कल, ये निकल के आएगी इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉक स्पेसिमेन वॉज सब्जेक्टेड टू डायमेट्रिकल पॉइंट लोड टेस्टिंग। अब पॉइंट लोड टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग टेस्ट है ये, ठीक है। यूसीएस जो होता है वो पूरे जो स्पेसिमेन का एरिया होता है उस पे लगता है, लेकिन जो पॉइंट लोड टेस्टिंग होती है वो हम रैम्प की हेल्प से करते हैं, और वहाँ पे जो एरिया हम कंसिडर करते हैं फोर्स निकालने के लिए वो हम रैम्प का एरिया निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन में समझ आ जाएगा आपको। तो ये जो रॉक स्पेसिमेन है, लोड एट फेल्योर यहाँ पे दिया हुआ है 12.5 मेगा पास्कल, द प्रेशर गेज रीडिंग एट फेल्योर। रैम का जो एरिया है वो है 13.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो डायमीटर ऑफ द कोर टेस्टेड जो स्पेसिमेन है उसका डायमीटर दिया हुआ है 54 mm। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हम एक रैम्प की हेल्प से, ये जो आप रैम देख रहे हैं, रैम्प की हेल्प से हम फोर्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो ये जो एरिया आप रैम का देख रहे हैं, इस एरिया से फोर्स आ रहा है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पूरे एरिया पे, समझ रहे हैं। रैम के छोटे से एरिया का फोर्स जो है वो इतने बड़े एरिया में ट्रांसमिट हो रहा है। ये डायमीटर दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रैम ये वाला जो एरिया है ये दिया हुआ है 13.6, लोडेड फेल्योर जो है 12.5 मेगा पास्कल दिया हुआ है। पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालना है हमें, वो होता कितना है? फोर्स बटे एरिया ऑफ स्पेसिमेन। तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? लोड एट फेल्योर, और एरिया जो आपका हो जाएगा
ये एरिया जो है ये रैम का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 12.5 ये तो हो गया। रैम का एरिया जो है इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल फोर्स निकल आएगा जो यहाँ से ट्रांसमिट होकर रैम के थ्रू आ रहा है। अब ये फोर्स, ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना प्रेशर क्रिएट करेगा इस स्पेसिमेन में, वो हमें निकालना है। तो वो स्पेसिमेन के एरिया से हमें डिवाइड करना होगा। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे स्पेसिमेन के एरिया से तो वो आ जाएगा 5.7 मेगा पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The next question is, for a circular opening in a rock under hydrostatic condition at greater depth. तो ग्रेटर डेप्थ पे बात हो रही है। द मैक्सिमम टेंजेंशियल टेंसाइल बाउंड्री स्ट्रेस विल ऑकर एट व्हाट थीटा। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये आपका टेंसाइल स्ट्रेस का होता है जो रॉक एक्सपीरियंस करता है किसी भी डेप्थ पे, जहाँ पे ए और आर जो है वो अलग अलग डेप्थ को, अगर हम एक सर्कुलर ब्लॉक लें तो यहाँ से अगर यहाँ पे कोई रॉक है तो ये इस डायरेक्शन में रेडियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 या 9 समथिंग होगा, उसमें बता रखा है। तो ये फार्मूला होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस का। क्योंकि हमें ये जो स्ट्रेस है ये मैक्सिमम चाहिए, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम डिफरेंशिएशन लगाते हैं। तो अगर हम ये वाले पूरे पार्ट को ए मान लें और ये पूरे पार्ट को बी मान लें कॉस थीटा को छोड़ के, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी कॉस थीटा बन जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है, डिफरेंशिएशन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ए जो है वो डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा और बी का बी ही रहेगा और कॉस का जो है वो -2 sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये आ गई है -PB sin 2 थीटा। अब सिग्मा थीटा बाय डी थीटा मैक्सिमम होने के लिए इसको नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको मैक्सिमम होने के लिए ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है तो साइन थीटा को पॉजिटिव मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा पॉजिटिव मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा, जब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। और साइन ये वैल्यू 1 कब होगी, तो ये 45 डिग्री पे होगी, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का सवाल था, बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है। जब हम फार्मूला को रटते हैं या फिर बस ऐसे ही किसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में रट लिया, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, और उसे हम समझ नहीं पाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं जब आपको रॉक मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा तो हम बिल्कुल भी एक भी चीज़ नहीं रटेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यार अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग खुद मतलब आपको पता होगा कि माइनिंग का कंटेंट मिलना कितना मुश्किल है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था इतने डाउट्स होते थे बट कोई बंदा बताने वाला नहीं होता था। वो तो ठीक है, मेरे पास मतलब सोर्स है जो मतलब जिनसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ, कुछ टीचर्स हैं, कुछ मेरे गुरु हैं, तो जहाँ मैं फंसता हूँ मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन हज़ारों लोग हैं जिनको सोर्स ही नहीं मिल पा रहा। और माइनिंग के वीडियोस आप देख लो यूट्यूब पे, कोई भी मतलब माइनिंग का वीडियो ढंग का नहीं मिलेगा आपको। वो वीडियो सारा का सारा वीडियो बस मतलब जो रटने वाली चीज़ें होती है वो तो बता देते हैं, बट जो कंसेप्ट वाली चीज़ है, जैसे कि जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक डोमेन में उतना अवेलेबल है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको सही लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। देखता हूँ मैं इस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। 5-5 क्वेश्चन करके बनाते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करके थोड़ा मतलब मेरे को तो आसान होता है बट मुझे लगता है कि एडिटिंग वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आऊँगा मैं। पहले मैं ये एक एक गोराई ख़त्म करता हूँ, उसके बाद
एकदम नए सिरे से रॉक मैकेनिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से हीरो तक। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फ़िलहाल इस सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक देखा है और मुझे अप्रिशिएट किया है कमेंट के थ्रू, बहुत से लोग हैं, मेरे पास हज़ारों कमेंट आए हैं जो मतलब बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अगला वीडियो बनाओ। तो उन लोगों से ख़ास विनती है कि आप खुद तो वीडियो देखें, बेनिफिट लें, लेकिन दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक वाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए। और जो ऐसे ही आते हैं और वीडियो देख के चले जाते हैं, उनका तो क्या कहना। ठीक है, आप आइए, वीडियो देखिए और जाइए। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं देते हो तो फिर चलिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। बाय।